वेलकम टू एस आई नित्यानंद। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया ही होंगे। आज काफ़ी बड़ी अच्छी खुशखबरी है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा थोड़ी बातचीत की जाए। तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो अपलोड करने की सोची और मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को नोटिस तो मिल ही गया होगा जो तैयारी कर रहे हैं। यूपीपी रेडियो ऑपरेटर 2022 का नोटिफिकेशन, जिसका एग्ज़ाम डेट अभी वेबसाइट ने, यूपीपी बोर्ड ने अपडेट किया है कि वो यानी कि जनवरी 2024 के जनवरी माह के अंत में, जनवरी माह के आखिरी सप्ते में वो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अभी देखो, इसमें काफ़ी लड़कों ने उस टाइम फॉर्म भरा था, इवन मैंने भी भरा था। पर 2022 में नोटिफिकेशन आया, 2023 पूरा निकल गया और अभी 2024 में एग्ज़ाम होने जा रहा है। यानी अप्रॉक्स करीब करीब डेढ़ से ज़्यादा, यानी मान लो तो 2 साल के करीब करीब इसका फॉर्म भरे हो गया। और उसके बाद काफ़ी वैकेंसी आई और कंप्लीट भी हो चुकी और उनका रिजल्ट भी आ गया। जैसे उसी के आसपास यूपीएसआई की वैकेंसी चल रही थी, तो रेडियो ऑपरेटर में बच्चे जो यूपीएसआई की डाले थे, जैसे मैं खुद था तो मैं डाला था, लेकिन मैं अब एग्ज़ाम इसका नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कहीं और सिलेक्शन हो गया है। वैसे यूपीएसआई में जिनका सिलेक्शन हो गया वो अब ये एग्ज़ाम नहीं देंगे। उसके बाद एसएससी जीडी की एक वैकेंसी कंप्लीट हुई 2021 वाली। उसके बाद 2021 की जो ज्वाइनिंग 2022 में हुई थी। उसके बाद 2022 में जो फॉर्म आया, 2023 में उनकी भी ज्वाइनिंग अभी हो चुकी है। तो एसएससी जीडी की 2 वैकेंसी कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर सीपीओज़ की 2 वैकेंसी कंप्लीट हुई। इवन कि 2022 वाला सीपीओ के हम लोग हैं और 2023 के सीपीओ का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। तो अधिकांश तो जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था वो तो मतलब कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो कहीं रह भी गए हैं तो उसके बाद यूपी पेड वगैरह में भी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आ चुकी हैं। जैसे कि अभी ऑन बोर्ड एग्ज़ाम है वीडियो का, उसके बाद 2 बार आई जो है यूपी ट्रिपल एससी से, उसको कलर की वैकेंसी जिसको बोलते हैं असिस्टेंट ग्रेड की, देखो भी याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ कलर लेवल की। तो उसकी भी लड़के बच्चे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी ये जो रेडियो संवर की जो वैकेंसी है, जिन लोगों ने फॉर्म डाला है वो इतने टाइम के बाद कुछ लोगों का तो सिलेक्शन हो चुका, और जो लोग रह गए हैं उन वो मतलब काफ़ी लोग, होता है ना जब दिन एग्ज़ाम मतलब काफ़ी जब टाइम बीत जाता है तो प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से चलने लगती है कि चलो अरे एग्ज़ाम डेट तो आ नहीं रहा, पर जब आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन वहीं चूक हो जाती है। अभी इसमें क्या है देखो, जैसे कि सब चीज़ आप लोगों को पता ही है कि रेडियो संवर्ग में थोड़ी सी भर्ती की बात कर लेते हैं हम। तो 120 पद रेडियो संवर्ग के हैं। सहायक परिचालक के जो है 1374 पद है, और प्रधान परिचालक के 936 पद हैं। उस हिसाब से टोटल 2430 पद हैं जो कि नोटिफिकेशन आया है। अब इन्होंने एग्ज़ाम डेट अपडेट कर दिया है, तो इसमें देखो निकाल के, यानी कि पेपर उन्हीं का क्लियर होगा, सिलेक्शन वही लड़के ले जाएंगे जो या तो कॉन्टीन्यूअस लगे हुए हैं, मतलब इसी के बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सब चीज़ अच्छा है। और दूसरे वो लड़के जिनका मतलब कि जिनकी प्रिपरेशन चल रही है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, पर उनके पास स्मार्ट स्टडी का तरीका है, स्ट्रेटजी अच्छी है, वो बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने फॉर्म डाल रखा है और जिनका कहीं अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2400 पे ग्रेड की जॉब है, अप्रॉक्स मेरे हिसाब से कि 30 प्लस, यानी 30 प्लस ही मान लो, 30 प्लस 34 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। क्योंकि जो सिपाही कांस्टेबल जाते हैं उनकी 2100 पे ग्रेड की होती है और ये 2400 पे ग्रेड की है। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि अपने स्टेट में जॉब होगी, यूपी में जॉब होगी। ये 2 चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए जो है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिनका अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरे भाई, आपके पास टोटल मेरे हिसाब से अगर ये जनवरी माह के अंत में एग्ज़ाम करा देते हैं तो 42 से 45 दिन रह जाता है आज से एग्ज़ाम डेट तक। यानी आज जो दिन है, आज जो डेट है 9 दिसंबर 2023 से आपका जनवरी माह 2024 यानी 2024 का अंतिम सप्ताह के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 42 दिन है। और 42 दिन काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि आप बिगनर होंगे, होप आप भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ तो जानते ही होंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने थोड़ी सी ट्रिक और स्ट्रेटजी के साथ अपने
मेहनत को कंटिन्यू रखा तो 42 दिन में आपकी लाइफ ज़रूर बदल जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बशर्ते बस मेहनत आपको करना है और उसको करने की ज़रूरत है। तो इसमें जैसे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी मैं बात कर लेता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, टोटल 200 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका है 200 मार्क्स क्वेश्चन और 150 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट आपके पास टोटल टाइम है। इसमें 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसमें प्रश्नों का कुछ क्रमवार इस प्रकार है। हिंदी से 50 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स के होंगे, यानी उस हिसाब से 50 प्रश्न, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 50 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स की हिंदी। उसी प्रकार सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न, यानी कि 2 मार्क्स, 100 मार्क्स का ये हो गया सामान्य ज्ञान। और सामान्य गणित उसी प्रकार का 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। और सामान्य तर्क शक्ति 50 क्वेश्चन हैं, जो कि 100 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपके पास 400 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स आपका टोटल मार्क्स होगा 400 का। इसमें आपको जो प्रत्येक सेक्शन वाइज अगर टाइम को डिवाइड करें तो 38 पॉइंट समथिंग, यानी आपको 39 मिनट पर सेक्शंस के लिए मिलेगा। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम का क्रमवार। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था तो मैंने उस एक चीज़ उसमें देखा था कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है पूरा यूपीएसआई पे डिपेंड है। जो कि पहले 2017 का जो यूपीएसआई का पेपर था, वो वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो सेक्शन वाइज आपको ने देख रखा, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य हिंदी, ये एक सेक्शन है और आपको प्रत्येक सेक्शन में एटलीस्ट 50% मार्क्स लाना ही होगा, वरना आप बाहर हो जाएंगे। जैसे कि अगर 50 क्वेश्चन का है तो आपका 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपने 3 सेक्शन में बहुत अच्छा कर लिया, 50 में 49 सही कर लिया है, लेकिन एक सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन, यानी 50 में से 25 क्वेश्चन सही नहीं हो पाए, 23 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन सही हो पाए, इवन 24 हो पाए, तो आप बाहर हो जाओगे। ऐसे ही मेरिट बनने ही नहीं वाली, मेरिट से पहले ही बाहर हो जाओगे। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ लगने वाली है। ये चीज़ का इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आपको चारों सेक्शन को लेकर चलना होगा, एक बराबर इंपॉर्टेंस देना होगा। और अगर ऐसा आप करेंगे तो 100% सलेक्शन होगा। ये चीज़ें काफ़ी बच्चों को नहीं पता होंगी, जिनको नहीं पता होंगी वो इस चीज़ को माइंड कर लें। अन्यथा फिर आप यदि एक सेक्शन में कम मार्क्स लाते हैं, 50% से कम लाते हैं, तो अन्य सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप एकदम बाहर होने वाले हो। तो ये रहा एग्ज़ाम का पैटर्न। अब एक चीज़ और दूसरी चीज़, मतलब ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न, और अब दूसरे फैक्ट पे बात कर लेते हैं। जैसे काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको लुभाएंगे। आपका उनका प्रहार बैच, प्रचंड बैच, विजय रथ यात्रा, पता नहीं कौन कौन सी बैच लेके आएंगे आपको। वो 200 250 में बैच प्रोवाइड कराएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। क्योंकि 42 दिन में आप ये जो 42 दिन है ना टोटल, ये आपको बेसिक तैयार करने के लिए नहीं है। बेसिक तैयार करने के लिए आपको कम से कम 6 मंथ चाहिए। ये जो टाइम पीरियड है, ये स्मार्ट स्टडी का है, यानी स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि आप मॉक दीजिए, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दीजिए, और उस टेस्ट पैटर्न को फिर उसको रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जीएस और हिंदी को लिखिए, उसको रिवाइज करिए। इस तरह से अगर आप करेंगे पूरा एक शेड्यूल बना के, तो आपका 100% उस टाइम तक आपका एग्ज़ाम निकलने इतनी प्रिपरेशन हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने किसी चैनल का आपने ख़रीद लिया, कुछ भी कोई बैच खरीद के उनका आप सामान्य अध्ययन में जियोग्राफी पढ़े जा रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे हो, पॉलिटी पढ़े जा रहे हो, एक एक चैप्टर पे उनका आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो होता है, तो पता चला तब तक आपका एक सब्जेक्ट भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा और टाइम टोटल पूरा वेस्ट हो जाएगा, वो अलग। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के चक्कर में ना पड़े, आप अपना सेल्फ स्टडी करें, अधिक से अधिक मॉक दें। यदि कोई भी टॉपिक आपका फंसता है या लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं, तो उसका यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरी नहीं किसी और की पड़ी हुई हैं, और अच्छे अच्छे लोगों ने पढ़ाया है। किसी एक का जो है वीडियो देखिए और आराम से उस क्वेरी को सॉल्व कर लीजिए और फिर अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। सिवाय इसके कि आप अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे, उन्हें पैसे पे करके उनका कोर्स खरीद के, तो आप कोर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े। सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक मॉक दें। ये तो रही पेपर से रिलेटेड बातें। और मैंने सिलेक्शन का बता ही दिया है कि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। और क्योंकि टाइम कम है और टाइम पीरियड में आराम से वो अपना एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट सीरीज़ की बात कर लें तो आपके पास यदि किसी की कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ खरीद लें।
मैं इस वीडियो के लिंक में, और मैंने अपने और भी वीडियो के लिंक में टेस्ट सीरीज की टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक मैंने दे दिया है, कमेंट में मैंने उसका लिंक दिया है। अगर आप उस लिंक से बाई करते हैं तो, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मेरे पास 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने 400 कुछ रुपये पे किया था। लेकिन अगर आप उस लिंक से पे करेंगे तो उसमें कोड दिया हुआ है, आपको उतना पे नहीं करना होगा। शायद मुझे लगता है 200 या 250 तक आपको वो आराम से 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आराम से आप 100-150 रुपये बचा पाओगे। तो आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई और सोर्स होता है आप वहाँ से परचेज कर लीजिए। आराम से उस पर टेस्ट दीजिए, शेड्यूल बनाइए। और हाँ, स्ट्रेटजी आपकी क्या रहने वाली है, कैसे आप पढ़ाई करोगे। तो मैंने एसएससी जीडी पर 60 डे स्ट्रेटजी की एक वीडियो डाल रखी थी। उसके बाद मैंने टेस्ट पैटर्न और टेस्ट पे भी वीडियो डाल रखी हैं। वो 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप भगा के देख लीजिए, आपको हेल्पफुल होंगी। स्ट्रेटजी की वो वीडियो देख लेते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि फिर आप उस पैटर्न पे, उस बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हैं तो 45 डेज़ बहुत है, आराम से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। हाँ, उसमें मैंने ये सजेस्ट किया है उस वीडियो में स्टडी के, कि आप टेस्ट जो है वो संडे को दीजिए। लेकिन आप, वो उस वीडियो में था क्योंकि अगर आपके पास 6 मंथ या वो टाइम है तब, लेकिन अभी आपके पास 45 डेज टाइम है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन में 2 टेस्ट दें, एक सुबह और एक शाम। सुबह वाले टेस्ट का जो है रिवीजन दोपहर तक कर लें, और शाम वाले टेस्ट का रिवीजन अगले दिन तक कर लें। यानी सप्ते में 3 दिन पे आप सप्ते में 2 बार टेस्ट दें। एक तो संडे को दें, एक बीच में जो है कि वेडनेसडे या फ्राइडे को, वेडनेसडे या थर्सडे को, यानी बुध या बृहस्पतिवार को एक टेस्ट दे लें। और बाकी जो है इन टेस्ट को तीनों दिन रिवाइज करें, और सेक्शनल टेस्ट दें, चैप्टर वाइज टेस्ट दें। चैप्टर वाइज सेक्शनल आप डेली रखें, लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वीक में 1-2 दीजिए, एक सप्ते में 2। और इस तरह देखिए, टेस्ट बुक के थ्रू अपनी तैयारी करिए। आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे और कर लोगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि 45 डेज़ बहुत होता है। आपने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई तो 100% एग्ज़ाम आपका है और बहुत आराम से निकल जाएगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपटीशन इसमें बहुत कम होगा, क्योंकि बच्चे जिन लोगों ने फॉर्म डाल रखा है उनका अधिकांशतः लोगों का सिलेक्शन हो रखा है कहीं ना कहीं। यूपीएसआई, लेखपाल, अदर्स एसएससी जीडी एग्ज़ाम, या फिर डीएसएसबी, या फिर किसी अदर स्टेट पुलिस एग्ज़ाम में हो रखा है सिलेक्शन। और जिनका नहीं हुआ है उन्होंने या तो अपनी तैयारी लूज कर ली होगी, या वो किसी बड़े एग्ज़ाम के चक्कर में, जैसे अभी अच्छा खासा एग्ज़ाम पड़ा हुआ है वीडियो का, और जो वीडियो का सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, वो यूपीपी के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। क्योंकि वीडियो का सिलेबस जीएस और रीजनिंग पे बेस्ड है, मैथ है ही नहीं। लेकिन आपके यूपीपी वाले इस रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन मैथ है, तो इसलिए आप प्लस पॉइंट में होंगे। बस मैं यही कहूँगा, यहीं पे मैं अपने वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू। होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, गुड नाइट।